नमस्कार साथियों, वास्तु श्री निर्माण में आपका स्वागत है। साथियों, आपको पता है कि वास्तु श्री निर्माण कंस्ट्रक्शन में बेहतर काम करती है लखनऊ के अंदर। और जो आज हम खड़े हैं नई साइड पर, यह फाउंडेशन का काम आपको दिखाना चाह रहे हैं। फाउंडेशन का काम कैसे होता है, इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, इसकी शुरुआत से लेकर आखिरी तक बताएंगे। और उसके लिए हमारे साथ विशाल जी हैं। विशाल जी पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि ये बहुत बेहतर काम करते हैं लखनऊ के अंदर। काफी मकान इन्होंने बना के अभी तक रेडी किया हुआ है। विशाल जी, आप हमें एक एक चीज बताएं इस फाउंडेशन के बारे में। सबसे पहले तो देखिए क्या है कि पहला तो ये फाउंडेशन जो होता है, ये हमारा एरिया जो है जी एरिया हमारा ये 22 स्क्वायर फीट का प्लॉट है जी अब सबसे पहले क्या है, आप देखे होंगे इसमें मिट्टी पड़ी हुई है। जी मिट्टी पड़ी हुई है और इसमें कई चीजें जो है लाल मिट्टी पड़ी हुई है। अब देखिए हम बात करते हैं फाउंडेशन प्लॉट में। सबसे पहले हम क्या चीजों को ध्यान रखते हैं, पहले हम प्लॉट देखते हैं। जब भी हम कोई मकान बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई बेसमेंट हो कोई मकान हो, जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम उसके डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, कि मान चलिए 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। सबसे बड़ी बात, प्लॉट तो मान चलिए 1000 स्क्वायर फीट का, जैसे प्लॉट है मान चलिए 2250 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज क्या देखना होता है कि इसका रैच में देखना होता है। अच्छा, रैच क्या देखना होता है कि प्लॉट जैसे कि है डायमेंशन, जैसे मान चलिए कि जैसे मान चलिए 2200 का एक मोटा मोटा लीजिए, जैसे 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है जी तो 200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, 40 बाई मान चलिए कि 50 का प्लॉट है जी 40 बाई 50। तो आप ये देखेंगे कि ये होना चाहिए ना, ये आप देखेंगे 40 है कि नहीं है। अच्छा, ये इधर से भी 40 होना चाहिए, सामने से भी 40 होना चाहिए। हाँ और 50 आपके साइड से भी होना चाहिए, 50 साइड से भी होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग प्लॉट के पहले गुनिया निकालना। अच्छा, प्लाट की गुनिया। हाँ, जिसको बोलते हैं 90 डिग्री पे, जिसको या फिर रेक्टेंगल शेप का प्लॉट हो आए या फिर स्क्वायर में आए। तो प्लॉट होते हैं, अटैच होते हैं, कहीं 2 इंची कहीं 3 इंची का। उसको करने से ये फायदा होता है कि आपके जो अंदर के डायमेंशंस आते हैं, जो घर बनाते हैं, जो बाथरूम होता है, जो कमरे होते हैं, वो बिल्कुल सीधे में आते हैं। जी जी तो बिल्कुल आपका उसमें कोई कटिंग एक्स्ट्रा नहीं आती, कुछ नहीं आती। जी जी तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम पहले प्लॉट का लेआउट करते हैं। ठीक, उसके बाद लेआउट करते हैं, फिर हम इसको चूने की मार्किंग करते हैं। अच्छा, चूने की मार्किंग करते हुए आप देख रहे होंगे इसमें गड्ढे खोदेगा, ये पिलर खड़े हुए हैं, इस पे हम क्या करते हैं, हम गड्ढे खोदते हैं। गड्ढे क्या करते हैं, पहले हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करते हैं, फिर जैसे कहीं की मिट्टी जैसे नरम हुई तो हम उसको लेबर से खुदवा लेते हैं, या फिर कहीं की मिट्टी हार्ड होती है। ठीक है, फिर बड़े गड्ढे करने हुए, जैसे छोटे गड्ढे तो मान लीजिए लेबर इजिली काम कर सकते हैं, लेकिन बड़े गड्ढे हुए, आप जैसे यहाँ पर देखेंगे ये गड्ढे बहुत बड़े हैं, आप जैसे देखेंगे ऐसे, तो ये इसको खोदने के लिए लेबर बहुत ज्यादा को, तो उसके लिए हम लोग जेसीबी का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग अपने गड्ढे को पहले सेव करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो आर्किटेक्ट जो मैप होता है उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद उसमें जी सर, जितने बड़े बड़े आर्किटेक्ट ने उसमें काट रखे, कितने कितने गड्ढे हैं, क्या कितने बाई कितने गड्ढे हैं, क्या डेप्थ है, क्या विड्थ है, क्या लेंथ है, तो इस हिसाब से हम लोग को गड्ढों की खुदाई करते हैं। जी, तो ये सबसे पहले ये बताएं कि लेआउट कैसे बनाते हैं इसका आप लोग। देखिए लेआउट क्या होता है, पहले हम लोग इस पे क्या करते हैं, जब पूरा प्लॉट हम लोग गुनिये में कर लेते हैं, फिर देखते हैं कॉलम्स हमारे कहाँ कहाँ आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग इसको थ्रेड लेते हैं, धागे से इसको चारों तरफ इसको बॉन्डिंग बांधते हैं, जहाँ जहाँ हमारे कॉलम्स खड़े होने होते हैं। फिर उसमें क्या होता है, नीचे हमारे इसके नीचे पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, ईंटों से उसकी खुदाई करते हैं, कुटाई करते हैं पूरी। जब गड्ढे में नीचे से कुटाई हो जाए, फिर इसको ऊपर क्या करते हैं, एक लेयर हम लोग पीसीसी की लगाते हैं। पीसीसी बोलते हैं, वो 148 का मसाला होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि मसाला जब लगता है तो उसके ऊपर हम लोग फिर कवर ब्लॉक रखते हैं। कवर ब्लॉक ऊपर हम लोग उसकी चटाई रखते हैं, जितने बाय जितने गड्ढे होते हैं उतनी हम लोग चटाई रखते हैं। जब वो चटाई रख जाती है, फिर उसके ऊपर हम लोग कॉलम खड़े करते हैं, जो कॉलम है। अच्छा, ठीक है, ये कॉलम आप देख रहे हैं, कॉलम खड़े होते हैं। फिर वो फाउंडेशन में हम लोग ला के कंक्रीट पूरी फिल करते हैं। कंक्रीट का जो होता है, आप मान चलिए जो उसमें एल बनते हैं, पूरे एल मोड़ा जाता है अंदर से, वो हम आपको अपने वीडियो में दिखाएंगे कैसे एल मोड़ते हैं, कैसे सरिये के जाल बांधे जाते हैं। हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आप उसके बारे में बताएंगे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। और उतनी जैसे ये प्लॉट है आपकी, ये जो साइज है, इसमें कितने कॉलम बनेंगे, कैसे क्लियर होता है आप लोगों का कि इतने कॉलम बनाने हैं इसमें। देखिए ये वैसे नहीं क्लियर होता कि कितने कॉलम बनाने, वो क्लियर होता है कि आप उसमें क्या क्या बनाना चाह रहे हैं। एक्चुअली आप मान चलिए 1000 स्क्वायर फीट, आप इसको मानिए जैसे 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। प्लॉट है, ठीक, आप जैसे चाह रहे हैं कि भाई नीचे हमें सिर्फ एक कमरा, बड़ा हॉल
और बाथरूम किचन, 2 कमरे कोई निकालना, कोई 4 कमरे, कोई लॉन छोड़ना चाहता, वो आप हिसाब से अंदर decide से होता है। जैसी उनकी डिजाइन होगी तो उस हिसाब से आप कॉलम वो खड़ा आप करके डिवाइड करते हाँ, हैं। वो आप हम ही डिवाइड करेंगे, हाँ, वो आप हमको बताएंगे, हम आर्किटेक्ट को अपने बताएंगे। अच्छा, उस हिसाब से लेआउट तैयार हाँ, होगा फिर। आप हमको बताएंगे, फिर आर्किटेक्ट उस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बनाया जाता है। क्योंकि हमारे जो आर्किटेक्ट आएंगे पहले यहाँ पर पूरा लेआउट करेंगे, नापेंगे, उस हिसाब से उसका काम वो आगे ये बढ़ाया वही जाएगा। बना के देते हैं फिर। जी जी जी। अच्छा, कॉलम खड़े कैसे करते हैं आप लोग? देखिए कॉलम क्या होता है, जब कॉलम खड़े होते हैं ना, तो सबसे पहले कॉलम खड़े करने से पहले इसको हम लोग देखते हैं कि जो गड्ढे खुदे हैं, गड्ढे खुदने के बाद उसकी पैमाइश करते हैं, फिर देखते हैं कॉलम अपने साइड में है कि नहीं। फिर जब कॉलम खड़े होते हैं तो पहले हम उसको जाम करते हैं। अच्छा, जाम करते हैं, पूरा डायमेंशन नाप के कि जो कमरे की लेंथ है, इसके सेंटर लाइन क्या है, वर्किंग प्लान क्या है आर्किटेक्ट का, फिर उसकी जो सेंटर लाइन है उसकी डायमेंशंस क्या है, उस हिसाब से हम अपने कॉलम खड़े करते हैं। आप जैसे यहाँ पर कॉलम देखेंगे, हेवी कॉलम। एक्चुअली आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर ये हेवी कॉलम क्यों दिया हुआ है। जी बताएं। ये और ये हाँ बता। देखिए एक्चुअली है क्या, देखिए आप इसमें देखेंगे, इसमें बेस में कोई ज्यादा कॉलम्स इसमें नहीं है, अच्छा, दूरी ज्यादा है, आप देखेंगे पूरा खाली है, तो उसके लिए हमें क्या होता है ना, हमें उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है ताकि इसका जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होके इन्हीं कॉलम से पे आ जाए। और ये कॉलम आप लोग कब तक बनाएंगे? जैसे फर्स्ट फ्लोर को हमको बिल्डिंग बनानी है, जी ये जी। कॉलम कितने दिन बनाएंगे, फिर कब से बनना शुरू हो जाता है, दीवार वगैरह कब शुरू होते हैं? देखिए होता क्या है, कॉलम कब तक खड़े, मेन है फाउंडेशन का काम। अच्छा, फाउंडेशन के काम में क्या होता है, अभी देख रहे हैं मिट्टी पड़ रही है इसमें, जैसे हाँ, जैसे मिट्टी पड़ते पूरी मिट्टी पड़ जाएगी, फिर इसकी टाई बीम बंधेगी, टाई बीम बंधेगी, फिर ये इसकी दीवारें उठनी शुरू हो जाएंगी। पहले इसकी क्या होगा, टाई बीम बनने के बाद ये कॉलम खड़े होंगे, कॉलम खड़े होने के बाद फिर इस पे क्या होगा, अपनी दीवारों का काम चालू होगा, फिर हम जाके इसकी छत डालेंगे। देखिए अभी आप देखेंगे जैसे जाल में, इसमें आप देखेंगे, थोड़ा आप पास आएंगे हाँ, तो आपको एक चीज दिखाएंगे। देखिए जी। कॉलम खड़े हुए हैं, हाँ, इसमें 20-16 की सरिया लगी हुई है, अच्छा, ना रिंग बंधी हुई है, इसमें देखेंगे आप 3 रिंग है, ठीक, एक आउटर रिंग है ये, ठीक, दो एक ऑर्टिकल, एक ये 2 बीच में पड़ी हुई है, एक आप कैसे पड़ी है, कैसे पड़ी है। इसमें एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारे जो ये मुड़े हुए हैं एल, ठीक, इसको क्या होना चाहिए, जो मुड़ एक्चुअली ये बराबर से, कुछ आप कहीं कहीं देखेंगे बराबर पे रहते हैं, अच्छा, ये बराबर नहीं होता, ये मुड़ने से होता है 135 डिग्री का कोण होता है इसको, अच्छा, इसके मुड़ने से होता है, जब इसको हम फर्मा लगाएंगे कवर ब्लॉक के साथ, 1 इंची की जब कवरिंग होगी तो इसमें जब कंक्रीट भरी जाएगी तो ये ऐसे फैलेंगे नहीं, जब बराबर होते, जब भरा होता तो फैल सकते हैं। अब ये जब मुड़े हुए तो फैलेगा नहीं, और इसकी जो पकड़ रहेगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, तो कहीं और हिलेगा नहीं। साथियों, जैसा कि आपने सुना, विशाल जी ने एक एक चीजें बहुत अच्छे से बताई है। अगर आप प्लाट कहीं ले चुके हैं, जमीन ले चुके हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, एक मजबूत और टिकाऊ मकान, जो कि आपके रहने ना रहने से फर्क ना पड़े, लोग खड़े होकर मकान बनवाते हैं, वो जमाना गया। अब लेकिन बात ये होती है कि आप किसी को दे रहे हो तो वो कितना अच्छे से काम करता है, वही इन वीडियो में बताने की हमने कोशिश की है। अगर आपको भी कहीं कंस्ट्रक्शन कराना है, अपना मकान बनवाना है, एक अच्छा सुंदर मकान बनवाना है, तो हमारी स्क्रीन पर 3 नंबर चल रहे हैं, किसी पर भी कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।